नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 24 अप्रैल, शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। मुस्लिम देश बहरीन से मोदी को लगा बड़ा झटका। बहरीन की संसद में उठा अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का मामला। बहरीन बोला भारत में मुसलमान नहीं है सुरक्षित। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। बोले पुलवामा और पुंछ हमला एक जैसा, मोदी ने करवाए दोनों ही हमले। पाकिस्तान में फिर होगा तख्ता पलट। पूर्व प्रधानमंत्री बोले देश के हालात बेहद खराब, सत्ता की कुर्सी हथियाएगी सेना। आखिरकार मोदी और योगी ने मुसलमानों के सामने टेके घुटने। बीजेपी ने पहली बार यूपी निकाय चुनाव में 11 वार्डों में मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया टिकट। यूपी के पीलीभीत में पहली बार मस्जिद में महिलाओं ने पढ़ी ईद की नमाज। इमाम संगठन ने सुनाया बड़ा फरमान। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को बताया मोतिया बिंदु का मरीज। कहा पाकिस्तानी बता देगा कि असली शिवसेना किसकी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। बोले कर्नाटक में बनी कांग्रेस सरकार तो महिलाओं को हर महीने 2000 और ग्रेजुएट को हर महीने देंगे 3000 रुपये। बीजेपी को झटका। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहले फड़ी खबर कल के शानी मुस्लिम देश बहरीन से मोदी को लगा बड़ा झटका। बहरीन की संसद में उठा अतीक और अशरफ की हत्या का मामला। बहरीन बोला भारत में मुसलमान नहीं है सुरक्षित। 64 पदे अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की यूपी पुलिस की मौजूदगी में सरेआम पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी। अब इसी को लेकर मुस्लिम देश बहरीन ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल बहरीन की संसद में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का मामला उठा है। बहरीन के सांसद अहमद कराता और सांसद जमील मुल्ला ने हत्या की कड़ी निंदा की है। बहरीन के सांसद अहमद कराता ने कहा कि भारत का खाड़ी देशों के साथ व्यापार शांतिपूर्ण तरीके से होता रहे। यहाँ रह रहे भारतीयों को बहरीन के लोग सम्मान करते हैं और गरिमापूर्ण जीवन जीते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में चरमपंथियों ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी। वहीं बहरीन के एक और सांसद जमील मुल्ला ने कहा कि पूर्व सांसद अतीक अहमद ने 1 महीने पहले शिकायत की थी। शिकायत में अतीक अहमद ने कहा था कि पुलिस से जान का खतरा है और पुलिस की मौजूदगी में हत्या हुई, जो सबने देखी। लेकिन फिर भी मोदी सरकार और योगी ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए मुसलमानों पर भारत में अत्याचार हो रहा है। मुसलमान बिल्कुल भारत में सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो भारतीय लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन पर भी अत्याचार किया जाएगा। जो बड़ी अपडेट है, तगड़ा झटका मुस्लिम देश बहरीन से आज मोदी को लगा है। आरजेडी विधायक का मोदी सरकार पर गंभीर आरोप। बोले पुलवामा और पुंछ हमला एक जैसा, मोदी सरकार ने करवाए दोनों ही हमले। 64 पदे आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने मोदी सरकार पर पुंछ में आतंकवादी हमले की साजिश करने का आरोप लगाया है। एएनआई से बात करते हुए वीरेंद्र ने कहा कि यह घटना पुलवामा से काफी मिलती जुलती है। मोदी सरकार की साजिश इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब भाजपा हिंदू मुस्लिम मुद्दों को उठाने की कोशिश करेगी, ठीक उसी तरह जैसे अंग्रेजों का फूट डालो राज करो। भाजपा भी अशांति फैलाने और लूटपाट में विश्वास रखती है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि हमारे जवानों पर हमला एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन मोदी सरकार को आरोपों का जवाब देना है। मुझे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी जवाब चाहिए, जो 1 हफ्ते के अंदर बिहार आ रहे हैं। वीरेंद्र ने कहा कि भाजपा बिहार में राजनीतिक जमीन खो रही है, इसलिए अमित शाह राज्य में अशांति पैदा करने के लिए आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें 20 अप्रैल को राजौरी सेक्टर में भीमबेर गली और पुंछ से गुजरने वाले सेना के एक वाहन पर अज्ञात आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। वहीं 1 जवान इसमें घायल हुआ था। इसी को लेकर अब आरजेडी के विधायक ने गंभीर आरोप मोदी पर लगाए और कहा है कि मोदी सरकार की साजिश के मुताबिक ही ये हमला हुआ है। इसी के साथ कर्नाटक चुनाव को लेकर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। बोले बनी कांग्रेस की सरकार तो महिलाओं को हर महीने 2000 और ग्रेजुएट को हर महीने देंगे 3000 रुपये। बीजेपी को झटका। 64 पदे कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज विजयपुरा में एक विशाल रोड शो किया। रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने ऐलान करते हुए कहा कि हमारी सरकार आने के बाद 2000 रुपये हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी देगी। हर महीने 200 यूनिट बिजली हर परिवार को देंगे। हर महीने 10 किलो चावल हर परिवार के सदस्यों को हम देंगे। सबसे जरूरी, हर महीने 3000 रुपये ग्रेजुएट को हम देंगे और डिप्लोमा वालों को 1500 रुपये देंगे। जो बड़ी अपडेट है, बड़ा ऐलान राहुल गांधी ने ये कर्नाटक चुनाव से पहले कर दिया है।
इसी के साथ पढ़ी की मंडल के मुसलमानों के सामने आखिरकार योगी सरकार ने टेके घुटने। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने 11 वार्डों में मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया टिकट। 64 पदें। योगी सरकार ने आज पूरी तरीके से मुसलमानों के सामने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, वो भाजपा जो लगातार मुसलमानों को किसी भी चुनाव में टिकट नहीं देती थी, उसने आज मुसलमानों के सामने घुटने टेक दिए। यूपी निकाय चुनाव में 110 वार्डों में से 11 वार्डों में मुस्लिम प्रत्याशी घोषित किए हैं, जो कि आरएसएस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार मुस्लिम उम्मीदवारों को भाजपा किसी भी चुनाव में टिकट नहीं देती थी। और इससे पहले भाजपा ने निकाय चुनाव, विधानसभा चुनावों में कभी भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया था, लेकिन पहली बार बीजेपी ने यूपी निकाय चुनाव में 1-2 नहीं बल्कि 11 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। जिन मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है उनके नाम आपको बता दें, जाजमऊ दक्षिणी से राबिया खातून, बेकनगंज से गुलशन झा अंसारी, चंदारी से मासूमा खातून, बेगमपुरवा से रफ्तार नाज, वहीं चमनगंज से मीनू खान, वहीं नासिर बाग से गुलफाम अहमद, कर्नलगंज से नासिर मूसा समेत 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को बीजेपी ने अब की बार यूपी निकाय चुनाव में टिकट दिया है। पड़ी की मंडल के पाकिस्तान में फिर होगा तख्ता पलट। पूर्व पीएम बोले, देश के हालात बेहद खराब, सत्ता की कुर्सी हथियाएगी सेना। 64 पदें। पड़ोसी देश पाकिस्तान में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। देश के हालात इतने खराब हो गए कि सेना अब सत्ता की कुर्सी हथियाने की तैयारी कर रही है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री सईद खाकान अब्बासी ने किया है। पूर्व पीएम अब्बासी ने कहा कि अब देश की व्यवस्थाएं फेल हो रही हैं और जब ऐसा होता है तो राजनीतिक नेतृत्व आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाता है। डॉन न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में पूर्व पीएम अब्बासी ने कहा कि जब भी पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति खराब हुई है तब तख्ता पलट हुआ है। इस बार भी ऐसी ही संभावना बन रही है। मैंने पाकिस्तान में वर्तमान जैसी गंभीर आर्थिक और राजनीतिक स्थिति नहीं देखी। अब्बासी ने देश में अराजकता की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समाज और संस्थाओं के बीच संघर्ष गहरा गया तो सेना कोई बड़ा कदम उठा सकती है। अब्बासी ने कहा कि अगर सेना ने पाकिस्तान की सत्ता हाथ में ले ली तो इससे कुछ अच्छा नहीं होगा बल्कि स्थिति और बिगड़ जाएगी। जो बड़ी अपडेट निकल के साथ पड़ी की मंडल के यूपी के पीलीभीत में पहली बार मस्जिद में महिलाओं ने पढ़ी ईद की नमाज। इमाम संगठन ने सुनाया बड़ा फरमान। जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पहली बार मुस्लिम महिलाओं ने शनिवार को एक मस्जिद में ईद की नमाज अदा की। इससे मौलवियों का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसे देखते हुए इमाम संगठन के अध्यक्ष हाफिज कारी हाजी इसार हुसैन अशरफी ने इस्लामी सिद्धांतों की खुली अवहेलना करार दिया है। दरअसल आपको बता दें, यूपी के पीलीभीत में पहली बार मस्जिद में करीब 20 महिलाओं ने ईद के दिन नमाज अदा की। इसे लेकर इमाम संगठन के अध्यक्ष हाफिज कारी हाजी अशरफी ने अधिकारियों से इस नई प्रथा पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने जिस मस्जिद में महिलाओं ने नमाज अदा की थी उसे अवैध मस्जिद करार दिया है। वहीं दूसरी ओर मस्जिद फलाए आम के इमाम डॉक्टर मुशाहिद रजा ने मीडिया को बताया कि शनिवार को सुबह 8 बजे मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। इसमें जहां 60 मर्दों ने नमाज अदा की तो वहीं 20 महिलाओं ने भी नमाज अदा की है। इसी लेकर अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। संगठन के अध्यक्ष हाफिज कारी हाजी इसार हुसैन ने इस मस्जिद को अवैध करार दिया है, वहीं इस तरह की प्रथा पर रोक लगाने की मांग की है। इसी के साथ श्रीपाड़ी की मंडल के उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को बताया मोतिया बिंदु का मरीज। कहा पाकिस्तानी बता देगा कि असली शिवसेना किसकी है। जो पदें। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहा कि हमें मिल रहा जन समर्थन देखते हुए पाकिस्तानी बता देगा कि असली शिवसेना किसकी है, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वह मोतिया बिंदु से पीड़ित है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा को पता नहीं कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व का मतलब स्वार्थ नहीं बल्कि राष्ट्रवाद है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी और समर्थन ये सुनिश्चित करेंगे कि गद्दारों की राजनीति खत्म हो जाए। उनकी ये टिप्पणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों को लेकर की गई है। एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि यहाँ मौजूद लोगों की तादाद को देखते हुए पाकिस्तान भी जान जाएगा कि असली शिवसेना कौन है, लेकिन चुनाव आयोग ये नहीं जान पाया जो कि मोतिया बिंद से ग्रस्त है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की मसाल शिंदे और भाजपा के सिंहासन को राख कर देगी। जो बड़ी अपडेट निकल के साथ पड़ी के मंडल के कर्नाटक चुनाव में कैंपन कर रहे कांग्रेस नेता ने युवक को मारा थप्पड़। बीजेपी बोली इनके डीएनए में गुंडागर्दी। जो पदें।
कर्नाटक चुनाव कैंपेन के दौरान राजनीतिक गतिविधियां तेज होने के साथ ही आए दिन नए विवाद भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता एम.बी. पाटिल का एक युवक को सरेआम थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया है। बीजेपी ने इस वीडियो को शेयर कर इसे कांग्रेस की गुंडागर्दी करार दिया है। कर्नाटक बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के डीएनए में गुंडागर्दी है। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस नेता एम.बी. पाटिल राज्य के चुनाव कैंपेन के दौरान सरेआम एक युवक को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेता एम.बी. पाटिल शनिवार की रात कर्नाटक चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। सूत्र बताते हैं कि एक व्यक्ति एम.बी. पाटिल के निर्वाचन क्षेत्र बाबलेश्वर का रहने वाला उनकी सभा में पहुंचा। उसने उनसे विकास कार्यों को लेकर कथित तौर पर बहस किया। पाटिल और उस व्यक्ति के बीच तीखे सवाल के बाद कांग्रेस नेता ने उस पर थप्पड़ मार दिया। अब इसको लेकर कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर हो गई है और कहा है कि गुंडागर्दी कांग्रेस के डीएनए में